तो हेलो, आज की वीडियो में हम फ्रॉम सीरीज के सीजन 4 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि होपफुली तुम लोगों ने सीजन 3 देख लिया होगा एंड आई नो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं कि सीजन 4 में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स का स्टोरी ऐसे पॉइंट पे एंड हुआ है कि उस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लाइक जूली, जिम, तैबिथा, जेड। तो आओ यार, इस वीडियो में हम इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सीजन 4 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस सीजन 4 कब आने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाउन का एक्चुअली मिस्ट्री क्या था जो इन्हें 3 सीजन लग गया बताने में। पहले तो लगा था कि ये लास्ट में जाके हक देगा, बट सीजन एंड में जो हमें देखने को मिला, भाई साहब, दैट इज ब्रिलियंट एंड ये इस टाउन के मिस्ट्री को काफी हद तक रिवील कर दिया है। तो देखो, इस टाउन के मिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये टाउन बहुत साल पहले एक नॉर्मल टाउन हुआ करता था। यहाँ नॉर्मल लोग रहा करते थे, जस्ट लाइक एवरी अदर टाउन। बट मे भी जब यहाँ के लोग कल्ट वगैरह में बिलीव करना शुरू कर दिए, तब उनके सामने एक शर्त रखा गया कि अगर वो लोग इमॉर्टल होना चाहते हैं तो उन्हें बच्चों की बलि चढ़ाना होगा, जिससे उन्हें इमोर्टैलिटी का वरदान मिल जाएगा। एंड इमोर्टैलिटी के लालच में उन लोगों ने बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया उन्हीं पत्थरों पे जो हमें जेड के विजन में दिखता है कि वो बीच में खड़ा हुआ है, चारों तरफ से बच्चे लेटे हुए हैं पत्थरों पे। एंड इसीलिए चर्च में वो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा क्रिस्टोफर को बोलता रहता है कि दे पुट्स देयर होप ऑन द रॉक, जो कि वो उसी पत्थर की बात कर रहा है जहां पे उन बच्चों ने दम तोड़ा था। एंड जितने भी मॉन्स्टर उस टाउन में है वो एक टाइम पे मेंबर हुआ करते थे उस टाउन का, जिन्होंने बच्चों का सैक्रिफाइस दिया एंड दे बिकम इमॉर्टल। इसीलिए पिछले सीजन में जब वो स्माइली मॉन्स्टर मारा गया था बॉयड का खून पी के, तो वो फिर से रिबॉर्न किया है फातिमा के पेट से। मतलब कि वो लोग मारे जा सकते हैं बट वो फिर से जन्म ले लेंगे सेम वे में। मतलब कि उनका फिजिकल अपीयरेंस है होगा, मेंटली का पता नहीं, मेंटली सेम है कि नहीं, बट इमॉर्टैलिटी के साथ साथ वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। मतलब कि अमर तो हो चुके हैं बट मॉन्स्टर बन के। एंड इस सब के बीच जेड एंड तैबिथा उससे कैसे रिलेटेड है एंड उसके साथ सीजन 4 में क्या होने वाला है, इस पे भी एक बढ़िया थ्योरी है जो कि सेंस बनाता है कि इनके साथ सीजन 4 में क्या हो सकता है। देखो, जैसा कि जेड के वायलिन बजाने पे वो बच्चे उनके पास चल के आ जाते हैं एंड वो एंगे कोई चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो कि ये पिछले 2 सीजन से चिल्ला रहे हैं। तो इस सीजन में हमें इसके रियल मीनिंग के बारे में पता चल रहा है। मीन्स की रिमेंबर, वो जेड एंड तैबिथा को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अपने पास्ट के बारे में याद करो कि तुम पहले थे कौन। एंड उन्हें याद भी आता है कि ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं है इस टाउन में आना, ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं। मीन्स कि ये उनका पुनर्जन्म है। मतलब कि पुनर्जन्म भी नहीं, पुनर्जन्म का पुनर्जन्म। ये दोनों इस टाउन के स्टार्टिंग से ही है जिनके बच्चों को भी सैक्रिफाइस कर दिया गया था। ऑब्वियसली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा उस रिचुअल में, बस इसके बच्चे को छीन के वो लोग ले गए होंगे एंड सैक्रिफाइस कर दिए होंगे, जिसके ही कारण इन बच्चों का स्पिरिट फंसा हुआ है उस कर्स में। ये लोग इसीलिए बार बार दोबारा जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जब इनके बच्चे वहां फंसे हुए थे ये तब से ट्राई कर रहे हैं उन्हें छुड़ाने का, बट हर बार कोई ना कोई मॉन्स्टर इन्हें आके मार दे रहा है। एंड ये इन्हें सीजन 3 के एंड में ही पता चलता है। मे बी सीजन 4 में इन्हें और कुछ याद आएगा एंड वो बच्चे इन्हें और भी चीजें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एंग्यू को ही बोल के इन्हें याद दिलाने का कोशिश कर रहे थे, बट अब जब याद आ चुका है तो और भी चीजें उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे वो लोग। होपफुली ये लोग उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताया ताकि इन्हें एक अपर एज मिले उन बच्चों को छुड़ाने का, क्योंकि जब सब रीइंकारनेट हो ही रहे हैं तो मे बी ये भी हो सकता है कि जब उन बच्चों का स्पिरिट उस कर्स से आजाद होगा एंड जब वो उस टाउन से छूटेंगे तो मे बी वो भी रीइंकारनेट हो सकते हैं। देखो, थोड़ा सा इलॉजिकल फील हो सकता है बट फिर भी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसीलिए वो लोग जी जान झोंक के उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब बात चल रहा है इन बच्चों को छुड़ाने का, तो फिक्स है कि ये मॉन्स्टर नहीं चाहेंगे कि जेड एंड तैबिथा उन बच्चों को छुड़ाए, क्योंकि तुम सोच के देखो, ये जब रीइंकारनेट हुए तब अनसक्सेसफुल हुए उन बच्चों को छुड़ाने में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब वहां कोई उन्हें छुड़ाने जा रहा है तब वहां एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है एंड उन्हें मार देता है, जो कि हमने 9th एपिसोड में भी देखा था कि मिरांडा जब उन बच्चों को छुड़ाने जा रही होती है तब वो स्माइली मॉन्स्टर वहां पे पहुंच जाता है एंड उसे मार देता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों का कर्स में फंसे रहना एंड इन मॉन्स्टर का इमॉर्टैलिटी दोनों कनेक्टेड है। अगर वो बच्चे वहां से छुड़ा दिए गए तो मे भी इनका इमॉर्टैलिटी भी खत्म हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल, क्योंकि पूरे सीरीज का यही पॉइंट है ना कि उन बच्चों को छुड़ाना है, क्योंकि वही एक इकलौता रास्ता है उस टाउन से बाहर निकलने का। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये हमें सीजन 4 में डिस्कस होते हुए दिखेगा, अगर सीरीज के क्रिएटर चाहे तो, क्योंकि अगर वो लंबा खींचना चाहे तो वो फिर भूल जाओ कि ऐसा कुछ बड़ा तुम्हें दिखने वाला है। खैर जो भी हो, अब जब इन मॉन्स्टर पे बात ही चल रहा है तो हम पीले जैकेट वाले मॉन्स्टर को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को देख के कि वो दिन में भी निकल सकता है एंड वो बिना मॉन्स्टर में कन्वर्ट किए हुए भी किसी को मार सकता है। इससे हमें फील हो गया था कि ये कहीं ना कहीं सभी का लीडर है। इसको ही इस टाउन
टाउन के लोगों ने सैक्रिफाइस समर्पित किया है एंड इनसे ही उन्हें इमॉर्टैलिटी का वरदान मिला है। तो मे बी यही मॉन्स्टर रीजन है इस टाउन के कर्स का। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो जिम को क्यों मारता है। देखो पिछले ब्रेकडाउन में मैंने जस्ट इसके बारे में बात करा था, मैंने ये नहीं बताया कि वो जिम को क्यों मारता है। बट अब मेरे पास एक सॉलिड थ्योरी है जो तुम्हें बताएगा कि वो येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर जिम को क्यों मारता है। देखो इसके लिए मैं तुम्हें सीजन 1 में ले जाना चाहता हूँ। ये सीन अगर तुम्हें याद है तो यहाँ पे ताबिथा जिम से पूछती है कि व्हाट डिड यू फिगर आउट, तो जिम बोलता है नथिंग जस्ट टू हेल्प। एंड सीजन 3 में भी वो जेड को बताता है कि उस बॉटल ट्री के बॉटल में जो डिजिट लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं 12 नोट ऑफ म्यूजिक है। मतलब जिम बिना जाने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये 12 नंबर बहुत बड़ा चीज है इस टाउन के मिस्ट्री से रिलेटेड। एंड इसके हेल्प से जेड वायलिन बजाता है, उन दोनों को याद आता है कि वो पहले कौन थे एंड उनका मकसद है उन बच्चों को छुड़ाना, जो कि ऑब्वियसली वो येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर नहीं चाहता था कि जेड एंड ताबिथा को ये पता चले एंड वो उन बच्चों को छुड़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मॉन्स्टर को उनका पावर इन बच्चों के कारण ही मिला है। तो इसीलिए वो येलो जैकेट मॉन्स्टर जिम पे भड़का हुआ है। प्लस पिछले सीजन 2 में भी हमने देखा था कि जब वो रेडियो टावर को इंस्टॉल कर रहा होता है तो येलो जैकेट वाला बंदा ही होता है जो उस रेडियो के थ्रू बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था, क्योंकि पता है ना कि जितना ये लोग इस सब में घुसते जाएंगे वो लोग उतना करीब आते जाएंगे रियलिटी के। प्लस जिम को थॉमस के नाम से कॉल करना ये एक स्ट्रेटेजी था उन्हें भटकाने का, कि पुराने जख्मों को थोड़ा सा खोदो कि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने पास से एंड उन्हें कभी नहीं पता चलेगा इन बच्चों, रिचुअल एंड इन मॉन्स्टर के रियलिटी के बारे में। इसीलिए वो जिम को मारता है क्योंकि उसके ही कारण इन दोनों को उसके पास्ट का पता चला है एंड इन मॉन्स्टर का प्लान फेल हुआ है। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि वो येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर जिम को क्यों मारता है। एंड हाँ, सारा को भी वही गाइड करता है एंड ये भी एक स्ट्रेटेजी होता है उन सभी को भटकाने का। अनदर थ्योरी आता है जूली को लेके, क्योंकि सीजन के एंड में जो हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिला है इट वाज डोप। लेकिन ये टाइम ट्रेवल क्यों जूली आके जिम को बोलती है कि डैड आई हैव टू चेंज द स्टोरी। तो देखो ये जो येलो जैकेट वाले मॉन्स्टर का जिम को मारना है ना, आई गेस ये उसी टाइम पे घटा होगा जब जूली वहां प्रेजेंट नहीं होगी। बट जब जूली को पता चलता है कि जिम मारा गया है एंड वो इस टाइम ट्रेवल वाले पावर से थोड़ा रूबरू होती है, तो आई गेस वो बार बार ट्राई करती है जिम को बचाने का एंड इस स्टोरी को चेंज करने का, जो कि यही वाला पोर्शन हमें इसके सीजन एंडिंग में देखने को मिलता है कि जूली का एक अनदर फेल्ड अटेम्प्ट जिम को बचाने का। एंड ये सीजन 4 में हमें काफी बार देखने को मिलेगा कि जूली जिम को बचाने जा रही है, बट मुझे नहीं लगता है कि जिम बचने वाला है अनटिल एंड अनलेस उन मॉन्स्टर से कोई पावर न छीन ले। आई मीन उन बच्चों को छुड़ाना जिससे मॉन्स्टर पावरलेस हो जाए। बट क्या हो कि जिम मरने के बाद फिर से रीइंकारनेट हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल है। मतलब इतना सब हो रहा है, लोग मरने के बाद फिर से रीइंकारनेट हो जा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि जिम भी रीइंकारनेट हो सकता है। एंड ये रीइंकारनेशन उन मॉन्स्टर से डिफरेंट कैसे है, तो मॉन्स्टर सेम फिजिकल स्टेट एंड सेम मेमोरी पावर के साथ पैदा होते हैं, बट नॉर्मल लोग दूसरे के शरीर में एंड एक फ्रेश मेमोरी के साथ। हालांकि कोर मेमोरी रहता है उनके माइंड के अंदर, बट मेहनत लगता है उसे याद करने में। तो आई थिंक जूली का भी एक बहुत मैसिव रोल होने वाला है सीजन 4 में, जो उन टाउन के मिस्ट्री को सॉल्व करेगी एंड उन बच्चों को छुड़ाने में हेल्प करेगी। विक्टर एंड वो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा का भी रिलेशन हमें फील होता है कि ये पहले का है, क्योंकि वो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा कुछ चुनिंदों बंदों को ही दिखता है, लाइक विक्टर, जेड, ताबिथा एंड इथन। बट क्वेश्चन ये है कि जब व्हाइट ड्रेस वाले बच्चे को पता था उनके पास्ट के बारे में, तो वो सबको सच सच क्यों नहीं बता देता है कि उनका पास्ट क्या था एंड उन्हें बच्चों को छुड़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये वही सिचुएशन है जहाँ पे अगर तुमने इंसेंडिस मूवी देखा है तो वहाँ पे एक माँ अपने मरते टाइम पे अपने बच्चों को एक लेटर देती है जिनमें उन्हें पता लगाना है कि उसका फादर कौन है, जो कि उसका फादर ही उसका भाई है। मतलब तुम सोच के देखो, अगर वो उसके मुंह पे सीधा सीधा बता देती इस रियलिटी के बारे में तो लोग इस पे बिलीव करते, उसे लगता है कि क्या कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी है, वो व्हाइट ड्रेस वाला बच्चा बस उन्हें हिंट देता है ताकि वो हिंट की मदद से इस सब के बारे में पता लगाए एंड इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल देन मुंह से बोलना। इसीलिए वो ताबिथा को धक्का मार के सिटी से बाहर निकालता है ताकि वो मिरांडा के बारे में पता लगा सके, इस टाउन के बारे में पता लगा सके। बाकी आते हैं टाउन के और भी लोग एंड बॉयड से रिलेटेड। देखो इस थ्योरी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस टाउन में जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनका डेस्टिनी था इस टाउन में आना एंड वो किसी न किसी का रीइंकारनेशन है। क्योंकि तुम सोच के देखो, वो स्माइली मॉन्स्टर फातिमा के पेट से ही क्यों पैदा होता है एंड वो लोग बॉयड को क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्माइली मॉन्स्टर फातिमा का ही बेटा हो एंड बॉयड को भी इसीलिए नहीं मारते हैं क्योंकि पिछले जन्म में वो एक ऐसा बंदा होगा जो इस रिचुअल एंड कर्स वगैरह के खिलाफ खड़ा हुआ होगा एंड जब उसके बच्चे का सैक्रिफाइस दे दिया गया तब भी वो नहीं टूटा। तो इसीलिए वो मॉन्स्टर इस बार उसे तोड़ना चाहते हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल के। तो मुझे यही लगता है कि ये सारे लोग यहाँ पे पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करें ये सीजन 4 कब रिलीज होने वाला है, तो तुम इसके रिलीज डेट के पैटर्न को देखे होगे तो ये 2-2 साल के अंतराल पे रिलीज होता है। पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था, दूसरा 2022 में, तीसरा 2024 में, तो चौथा 2026 में। तो मे भी 2026 के लास्ट में हमें देखने को मिल सकता है। तो अब 2 सालों का इंतजार करना पड़ेगा इसके सीजन 4 के लिए। होप इट्स वर्थ इट। बाकी वीडियो काफी लंबा हो गया। यूजुअली मैं इतने लंबे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट फिर भी अभी बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स बाकी है, लाइक यो मोटेल का साइन। टाउन में मोटेल
मॉर्टेल है नहीं, फिर भी मॉर्टेल का साइन लगा हुआ है, ये क्या है? तो मैं इसे इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि इंगेजमेंट बढ़े एंड मुझे मोटिवेशन आए और भी ऐसे थ्योरीज बनाने का। बाकी सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे, तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं तुमसे उस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।